मेरा नाम नवनीत महेश कुमार है और मैं बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा एचडीएफसी बैंक का अकाउंट था जो कि 2019 में खुला था, तो उसको डेबिट फ्रीज कर दिया गया साइबर क्राइम के द्वारा। तो डेबिट फ्रीज का मतलब होता है ना ही आप उस बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, ना ही उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। जो भी आपकी ईएमआई या कुछ भी एसआईपी वगैरह चल रही है, सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ होल्ड हो जाता है। तो फिर मैं अपने नियरेस्ट एचडीएफसी की ब्रांच में गया, दो दो ब्रांच में मैं गया, तो वहां पर कोई भी डिटेल मुझे प्रोवाइड नहीं की गई। सीधा बोला गया आपको अपनी होम ब्रांच में जाना होगा, जहां से आपका खाता ओपन हुआ है, जहां से आपने अपना खाता खुलवाया था। तो मैं, जैसा कि मैंने आपसे बताया, मैं बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये मेरा परमानेंट एड्रेस है। और जो मेरा खाता खुला हुआ था वो गुजरात अहमदाबाद के पास से खुला हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर मैं कंपनी में काम करता था गुजरात में। तो फिर मैं वहां से काम करके आया था, उसके बाद मैं दुबई चला गया था। दुबई में मैंने 2 साल काम किया, उसके बाद मैं घर पर आया। तो घर पे आने के 3 से 4 महीने बाद मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, होल्ड हो गया है। तो मैं फिर अपनी होम ब्रांच यानी जो एचडीएफसी की ब्रांच है अहमदाबाद के पास, जहां से खाता खुला हुआ था, फिर मैं वहां पर चला गया, जो कि डिस्टेंस काफी लंबा है, 700 से 800 किलोमीटर दूर है वहां पर। तो मैं फिर वहां पर गया, मैंने पूछा मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज या होल्ड क्यों किया गया है। तो उन्होंने रीजन बताया कि आपके ऊपर कोई कंप्लेंट है साइबर की, जो कि रायबरेली साइबर थाने से कंप्लेंट हुई है। और मुझे पूरी डिटेल भी प्रोवाइड नहीं की गई बैंक के द्वारा। खाली एड्रेस बताया गया कि आपको यहाँ पर जाना होगा साइबर थाने में रायबरेली में, उनका नाम और फोन नंबर प्रोवाइड किया गया है। बाकी आपको सारी डिटेल वहां पर पता चलेगी, आप वहीं से आपका अकाउंट ओपन होएगा। यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, सीधा ऐसा बोला गया है। तो आप समझ सकते हैं मेरा 2019 का अकाउंट चल रहा था और एचडीएफसी बैंक का कैसा रिस्पॉन्स रहा है मेरे साथ में। मैंने अपनी नियरेस्ट ब्रांच में विजिट किया, वहां पर कोई डिटेल मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया। सीधा बोला गया आपको सीधा होम ब्रांच में जाना पड़ेगा। तो होम ब्रांच मेरी कहाँ पर थी? 700 से 800 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में। तो मैं वहां पर गया, जबकि बैंक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कोई भी डिटेल या कुछ भी इंक्वायरी अगर होती है तो वहां पर मिलनी चाहिए, पर ऐसी कोई भी जानकारी मुझे नहीं दी गई। फिर मैंने 1930 यानी 1930 पर भी कॉल की, जो कि साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है। तो वहां पर भी मुझे कोई डिटेल नहीं दी गई। वहां पर ओनली आप कंप्लेन कर सकते हैं, ऐसा बताया गया। अगर आपके साथ में कोई भी फ्रॉड या स्कैम हुआ है तो वहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, बाकी जानकारी आपको कुछ नहीं मिलेगी। सीधा बोला गया आप अपनी नजदीकी साइबर थाने में विजिट करें, वहां से आपको डिटेल मिलेगी। और मैं नजदीकी साइबर थाने में भी गया था बिजनौर में, जो कि मेरा नजदीक में पड़ता है। तो बिजनौर साइबर थाने में गया तो वहां पर काउंटर कोई भी डिटेल शो नहीं हो रही है, कि साइबर क्राइम भी आपस में कनेक्ट रहते हैं, साइबर थाने से भी कनेक्ट रहते हैं, फिर भी उनके पास डिटेल नहीं मिल रही है। और एक जगह बोला जा रहा है कि आपको सीधे रायबरेली जाना होगा, आपका कंप्लेंट है। अगर कोई भी कंप्लेंट है तो ऑनलाइन आना चाहिए ना, नजदीकी साइबर थाने में, वहां पर पता चलना चाहिए ना, क्यों वहां पर साइबर थाने में क्यों नहीं आ रही कंप्लेंट। तो ये एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट है गवर्नमेंट का, भारत सरकार का। एक आम आदमी को कैसे परेशान किया जाता है, कैसे घुमाया जाता है। पहले बैंक घुमाएगा, फिर साइबर थाने घुमाएंगे, और आपका खाता फिर भी चालू नहीं होएगा। अभी क्या है, हम तो थोड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़ा जानते हैं कहाँ पर जाना है। अभी जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, 10वीं पास है, 10वीं भी नहीं कर रखा है, अगर उनका अकाउंट फ्रीज या होल्ड हो जाता है तो वो क्या करे? वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। जब हम ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं पढ़े लिखे, हमें ही चक्कर कटाया जा रहा है। बैंक से बोला जा रहा है आपको होम ब्रांच में जाना पड़ेगा, होम ब्रांच से बोला जा रहा है आपको साइबर थाने में जाना पड़ेगा, साइबर थाने से बोला जा रहा है कोई डिटेल अपडेट नहीं है, तो जहां से कंप्लेंट रेज हुआ है वहां पर जाना पड़ेगा। तो अभी मैं बिजनौर उत्तर प्रदेश में रहता हूं और मुझे बोला जा रहा है पहले आप अहमदाबाद जाओ, वहां पर अपनी होम ब्रांच में पता करो क्या प्रॉब्लम हुई है। फिर अहमदाबाद से बोला जा रहा है आपकी कंप्लेंट रायबरेली से है, रायबरेली साइबर थाने से, आपको वहां पर जाना पड़ेगा। अब इस सब का सारा डिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं कितना लंबा है। तो मैं फिर रायबरेली भी गया, तो वहां से भी मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर रायबरेली थाने में बोला जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में 12,000 रुपए आए थे 2023 को। अभी क्या चल रहा है 2025, और आप बात कर रहे हैं 2023 की। तो मुझे क्या याद होगा मैंने किससे पैसे लिए, या फिर कैसे पैसे आए मेरे अकाउंट में, या फिर सेल लिया है या क्या आया है, तो मुझे कैसे ध्यान रहेगा जब आप 2025 में 2023 की बात कर रहे हो। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डिफॉल्ट है गवर्नमेंट का, भारत सरकार का। तो वहां पर सीधा सीधा बोला जा रहा है आपके अकाउंट में 12,000 रुपए आए थे, तो वो फ्रॉड मनी थी, आपको वहां ये फ्रॉड मनी आपको यहाँ पर डिपॉजिट करनी पड़ेगी, तभी आपका बैंक अकाउंट चालू होएगा। और दूसरी बात भी बोलेगी, जब तक आप यहाँ पर 12,000 रुपए जमा नहीं करने के, जब तक आपका बैंक अकाउंट चालू नहीं होगा, चाहे आप कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ।
अब इसमें आम आदमी क्या कर सकता है? जब जब ऐसा बोला जा रहा है पुलिस अधिकारियों के द्वारा, जो कि हेल्प करने के लिए सरकार ने बैठाए हैं, और वे ही फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, लोगों से पैसा लूट रहे हैं, आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। जो असली फ्रॉड है, असली स्कैम करता है, उसको पकड़ो ना। किसने मेरे अकाउंट में पैसे डाले हैं उसको पकड़ो ना। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने क्या फ्रॉड करा है? मैंने तो, आप 2023 की बात कर रहे हो, 2023 में कैसे पैसे आए होंगे, सैलरी आई थी, क्या आई थी, अब मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरा अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज है, ना ही कोई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री निकल रही, क्योंकि आपने डेबिट फ्रीज लगा रखा है। तो उसमें आम आदमी क्या कर सकता है? और अधिकतर अकाउंटों पर डेबिट फ्रीज लगाया जाता है, जिससे ना ही आप पैसा निकाल सको, ना ही डाल सको, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सीधा आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां से कंप्लेंट हुआ है, फिर आपसे वहां पर रिश्वत मांगी जाएगी कि आपको इतने पैसे जमा करने पड़ेंगे, जब भी आपका बैंक अकाउंट चालू किया जाएगा। ये एक तरीके से रिश्वत मांगी जाएगी पुलिस अधिकारी के द्वारा, जो भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प करने के लिए बैठाए गए हैं पुलिस अधिकारी, वे ही रिश्वत मांगते हैं। अगर किसी भी अकाउंट में कोई भी फ्रॉड मनी आती है, उसको लीन लगाओ। बैंक अकाउंट फ्रीज या होल्ड करने की क्या जरूरत है? आप पूरा होल्ड कर देते हो, ना ही पैसे निकल सकते, ना ही डल सकते हैं, तो फिर क्या कर सकता है? सीधा एक ही रास्ता बचता है, आपसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा और आपको रिश्वत देनी पड़ेगी जब भी आप हमारा अकाउंट चालू होएगा। रास्ता कोई और बचा नहीं, जब आपने पूरा ही डेबिट फ्रीज कर दिया है। अगर कोई भी फ्रॉड मनी आई तो उसको लीन लगाओ, काट लो पैसा, बैंक को बताओ, बैंक वाले हमें बुलाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें तो रिश्वत चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए। सरकार से उन्हें 50-60 हजार सैलरी मिल रही है, और ऊपर से उन्हें रिश्वत भी चाहिए ना, खर्चे चलाने के लिए। अभी आप समझ सकते हैं हमारे देश का कैसा सिस्टम है, कैसी गवर्नमेंट है, कैसी सरकार है, कैसे यहाँ पर सरकारी अधिकारी हैं जो कि मदद के लिए, हेल्प के लिए बैठाए गए हैं, और वे ही फ्रॉड स्कैम कर रहे हैं, आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। तो मैं आपसे साफ साफ कहना चाहूंगा, अगर आपके बैंक अकाउंट में जितनी भी पैसा है, जितना भी आपने पैसा डाल रखा हो, उसको निकाल लें, बैंक अकाउंट में पैसा ना रखें। पता नहीं आपका अकाउंट कब फ्रीज हो जाए, कब होल्ड हो जाए साइबर क्राइम के द्वारा। फिर आप भागते फिरोगे, चक्कर काटते फिरोगे, और आपका अकाउंट रीओपन भी नहीं होगा। अभी आप समझ सकते हैं 2019 से मेरा अकाउंट खुला हुआ था, और बराबर पैसा डल रहा था, निकल रहा था, सब कुछ अच्छा मेंटेन हो रहा था पैसा उसमें। जो कि मेरा मेन अकाउंट था, उसको ही फ्रीज किया गया है। और बैंक वालों ने बोला, और मैंने अपने नजदीकी ब्रांच में चक्कर काटे 2-3 बार, फिर बोला कि होम ब्रांच में जाओ। होम ब्रांच वाले बोलते हैं साइबर थाने में जाओ, और साइबर थाने में भी गया, नजदीक वाले साइबर थाने में, उसमें कोई डिटेल अपडेट नहीं है। तो जहां से कंप्लेंट हुआ है, आपको वहां पर जाना पड़ेगा, राइवल साइबर थाने में। वहां पर सीधे रिश्वत की डिमांड करी जा रही है कि आपको रिश्वत देनी पड़ेगी जब भी आपका बैंक अकाउंट चालू होगा। जितना आपके अकाउंट में फ्रॉड मनी आया है, इसको जमा करो, फिर आप एप्लीकेशन लिखो, आपका बैंक अकाउंट चालू हो जाएगा। जबकि अभी तक अकाउंट चालू नहीं हुआ, 2 से 3 महीने हो गए हैं। और आरबीआई को भी हेल्पलाइन नंबर पर कोशिश करी है बात करने की, पर वहां पर भी बात नहीं हो पाई है। वहां पर भी सीधा बोला गया है, पहले आप अपने बैंक में कंप्लेंट करें, जब आपको 1 महीना हो जाएगा, फिर आप आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं। 1930 तो ये तो एक बहुत बेकार नंबर है, इस पर आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज या होल्ड हो जाता है तो। और बैंक के द्वारा तो आपको चक्कर कटाया जाएगा। इसलिए आम आदमी क्या कर सकता है? तो अभी तो मैंने सोच लिया भाइयों कि मैं अपना कोई भी पैसा बैंक अकाउंट में नहीं रखूंगा। जितने भी बैंक अकाउंट है उसको बंद करा दूंगा, और अपने पास में कैश रखूंगा जो भी पैसा होगा। क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा रख के किसको फायदा है? जब हम अपना पैसा ही अपना आप नहीं निकाल सकते, तो उसका किसको फायदा हो रहा है? बैंक अकाउंट को हो रहा है। साइबर क्राइम वाले होल्ड लगा रहे हैं, बैंक वाले फ्रीज लगा रहे हैं, तो उसमें आम आदमी क्या कर सकता है? क्यों बैंक अकाउंट में पैसा रखेंगे? तो इस तरीके से मेरे साथ में हुआ है, तो मैंने आपको पूरी बात बता दी है। तो ऐसा मेरे साथ में नहीं हो रहा, पता नहीं इंडिया में बहुत लोग होंगे उनके साथ में ऐसा हो रहा है। तो जिसके साथ में भी हुआ है, तो वहां पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि अधिकतर लोगों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, होल्ड हो रहे हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे गवर्नमेंट तक बात पहुंचे, जिससे उनको पता चले हमारे सिस्टम में क्या डिफॉल्ट है और क्या प्रॉब्लम हो रही है आम आदमी को।